हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे प्यारे से यूट्यूब चैनल मैथ विजन में। तो मैं अविनाश शर्मा आप लोगों को स्वागत करता हूं। अगर आप इस बार एग्ज़ाम दिए हैं BSPHCL के अंतर्गत, जो बिहार में बिजली विभाग का नहीं होता एग्ज़ाम, उसका अगर आप एग्ज़ाम दिए हैं तो इसमें हम आपको बताने वाले हैं कि कट ऑफ कितना जाएगी। आज हर चीज़ पे हम बात करेंगे, बस आप लोग बने रहिएगा। आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो आज के हम वीडियो में ये बात करने वाले हैं कि पेपर का पेपर मतलब पेपर में क्या क्या हुआ है वो आपको हम बात करने वाले हैं, है ना। जैसे पेपर में गलत क्वेश्चन क्या है, था कि नहीं था, पेपर सिंगल होगा कि और होगा, CBT 1 ही है कि CBT 2 भी होगा, इस पे हम बात करने वाले। फिर उसमें निगेटिव मार्किंग है कि नहीं वो भी हम बात करने वाले। पेपर का लेवल कैसा था वो भी हम बात करने वाले। बस आप लोग बने रहिए और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और नया है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। देखिए, हम और बात करने वाले हैं कि नॉर्मलाइजेशन फार्मूला। लोग नॉर्मलाइजेशन बताता है कि इतना नॉर्मलाइजेशन बढ़ेगा, इतना घटेगा, लेकिन मैंने नॉर्मलाइजेशन फार्मूला लेके आए हैं। आपको बताएंगे कि कैसे नॉर्मलाइजेशन होगा, इसका फार्मूला क्या होता है, ये आपको बताएंगे। हाँ, वीडियो को अंत तक देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, ठीक है। रैंक मित्रा के डाटा के अनुसार देखिए, रैंक मित्रा का जो डाटा है ना उसको भी हम लाए हैं और आपके सामने रखेंगे। और आपको हम दिखाएंगे कि कितना का 90 गया, कितना का 80 गया, कितना का 75 गया, कितना का 60 गया है, कितना का 80 गया है। मतलब सबको हम मतलब हर चीज़ आपको हम बताएंगे कि कितना ईवर कैटेगरी के लोग जो हैं कितना मार्क्स लाए हैं, 60। SC का लोग हैं जो कितना लाए हैं, 60। इस सब पर भी हम आप बात करेंगे, ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे इस टॉपिक पे बात करेंगे। हार्ड शिफ्ट, इजी शिफ्ट, मॉडरेट शिफ्ट कौन कौन है, इस पे भी हम बात करने वाले हैं, ठीक है। फिर हम लास्ट में कट ऑफ पे बात करेंगे, कट ऑफ कितना जाएगा मेल का और फीमेल का, इसमें दोनों का हो सकता है। देखिए, क्रॉसपॉन्डिंग क्लर्क का भी होगा और असिस्टेंट स्टोर का, स्टोर असिस्टेंट का भी होगा, सॉरी, हाँ, असिस्टेंट स्टोर का भी होगा, समझे ना, स्टोर असिस्टेंट का होगा। और इसमें मेल और फीमेल। देखिए यहाँ पे आपको पोस्ट मिलेगी, जो आप पहले प्रेफरेंस में डाले होंगे उसके लेवल से आप उसके अकॉर्डिंग आपका मिलेगा पोस्ट। जैसे कोई डालता है ना कि मेरा सेंटर पटना में सबसे पहले डालता है, तो लगता है उनको कि प्रेफरेंस, अगर उनको यहाँ पे लगता है कि हाँ इनका सेंटर यहाँ पे दिया जाए तो दे देते हैं। तो आप भी अगर पहला प्रेफरेंस डाले होंगे जो कॉरस्पॉन्डिंग क्लर्क या स्टोर असिस्टेंट ये डाले होंगे, तो इसके अनुसार ही आपको मिलने वाला है, ठीक है। तो आज हम इस वीडियो में यही बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्या बात करेंगे कि पेपर कैसा था, गलत था कि सिंगल था कि निगेटिव भी था, और पेपर का लेवल कैसा था, तो उस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले आ जाइए भाई। चलिए, स्वागत है आप सभी का, प्यारा सा एकदम। देखिए एकदम इतना अच्छा से बनाए हैं ना, आपको एकदम देख के आपको खुशी मन लगेगा, देखिएगा। चलिए, तो पेपर कैसा था, पेपर कैसा था भाई, इसमें हम बोले ना आपको, हम आपको भी बोले कि पेपर कैसा था, उस पर हम बात करेंगे, ठीक है। चलो, तो पेपर में कुछ क्वेश्चन गलत था, हाँ, पेपर में कुछ क्वेश्चन गलत था, ओके, हाँ गलत था। और इस पे बोला गया है, बिजली विभाग की तरफ से बोला गया है कि आप ऑब्जेक्शन डाल सकते हैं। अब देखिए उसका डेट कब तक आता है, ठीक ना। हाँ, और रिजल्ट के भी ऊपर हम बात करेंगे, जो आपको अभी नहीं बताएं, रिजल्ट के ऊपर भी बात करेंगे कब तक आएगा रिजल्ट, ओके। चलो भाई, अब देखिए सिंगल पेपर होगा, याद रखिए इसका CBT 1 ही होने वाला है, इसका जो होगा एग्जाम CBT 1 ही होगा, ठीक है। हाँ, इसके बाद पेपर नहीं होने वाला, CBT 1 ही है, PT और मेंस कुछ नहीं है, एक सिंगल पेपर है। क्लियर है, बोलिए हाँ सर क्लियर है। नो निगेटिव मार्किंग, आप जय श्री राम मार के भी आए होंगे ना, तो कोई दिक्कत नहीं, नो निगेटिव मार्किंग है, आपका मार्क्स नहीं कटेगा गलत में। क्लियर है भाई, यहाँ तक किसी को दिक्कत, यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे, मजा आ रहा होगा, बोलिए। अब पेपर का लेवल कैसा था, तो पेपर के लेवल पे भी हम बात करेंगे, कैसा था, हार्ड था कि इजी था कि मॉडरेट था, इस पे भी हम बात करेंगे।
तो इस पे हम यहीं पे थोड़ा सा बात कर लेते कि हार्ड भी था, मॉडरेट भी था और इजी भी था। क्लियर है? हाँ, अब हम आपको क्या बताए थे कि नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला, नॉर्मलाइजेशन हमारे देश में कैसे होता है, किसी भी एग्जाम में, किसी भी सरकारी एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन का प्रक्रिया कैसे होता है, समझ रहे हैं? नॉर्मलाइजेशन का प्रक्रिया हमारे देश में कैसे होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, हम आपको बताएंगे। एकदम वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, ठीक है? लास्ट तक अगर नहीं देखिएगा तो आपको कुछ समझ में नहीं है, आप एग्जाम दे दिए ऐसे बैठल रहिए, कुछ आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या होने वाला है। आप डॉक्यूमेंटों में जाके बनवाइएगा, अगर आप समझ जाए कि अच्छा मेरा इतना आ रहा है, मेरा इतना आ रहा है, तो आप वहाँ पे डॉक्यूमेंट जाके बनवा लीजिएगा, ठीक है? चलिए, आज हम फॉर्मूला के ऊपर बात करने वाले हैं कि क्या कैसे नॉर्मलाइजेशन लगता है। फेंका फेंकी बात नहीं होगा। लोग बोल देता है ना, आता है बोल देता है कि नॉर्मलाइजेशन 12 बढ़ेगा, नॉर्मलाइजेशन 13 बढ़ेगा, नॉर्मलाइजेशन 25 बढ़ेगा, ऐसे थोड़े होता है। हाँ, कट ऑफ तो जाने वाला है, कट ऑफ तो आपको जाएगा हाई, क्योंकि पेपर सिंगल 1 डे पेपर है और वैकेंसी भी कम ही है ना? वैकेंसी भी 921 के करीब है, 921 ही वैकेंसी है ना? कॉरस्पॉन्डेंस और असिस्टेंट रजिस्ट्रार दोनों मिला करके 921 वैकेंसी है। तो आपका कट ऑफ तो जाने वाला है, इस पे दो मत रखिए, कट ऑफ तो आपकी जाएगी। और कट ऑफ की बात हम अभी करेंगे, कट ऑफ कितना आया है उस पर भी हम बात करेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं कि नॉर्मलाइजेशन फार्मूला। तो नॉर्मलाइजेशन हार्ड शिफ्ट पे होगा, मॉडरेट शिफ्ट पे होगा और इजी शिफ्ट पे होगा। सपोज दैट फार्मूला समझिएगा, फार्मूला को अच्छे से समझिएगा, एकदम अच्छे से समझिएगा। देखिए, शिफ्ट वन है हार्ड, उसमें 5 कैंडिडेट बैठा, ठीक है? 5 कैंडिडेट बैठा, सपोज दैट 5 कैंडिडेट बैठा, पहला का आया 75, दूसरा का आया 80, और एकदम लास्ट तक बने रहे। आपको हम कट ऑफ भी बताएंगे कि कितना आपका कट ऑफ बन रहा है। ये फॉर्मूला सीख लीजिए, पहले फॉर्मूला को समझ लीजिए पहले। हाँ, तब आप कोई भी एग्जाम दीजिए, चाहे एसएससी, बैंक, रेलवे, एनीबडी एल्स, कुछ भी स्टेट एग्जाम, जो भी आप एग्जाम दीजिए, एक बार नॉर्मलाइजेशन समझ जाइएगा तो आप खुद से नॉर्मलाइजेशन निकाल लीजिएगा, ठीक है? हाँ, तो पहला का 75 आया, दूसरा का 80 आया, तीसरा का 85 आया, इसका 90 आया, इसका 95 आया। इजी शिफ्ट टू में इसका 105 आया, इसका 110 आया, इसका 115 आया, 120 आया, 125 आया, ठीक है? अब निकालता कैसे है? तो 1 2 3 4 5, 5 का आप एवरेज निकालो, 5 का इस सब के जोड़ के एवरेज निकालोगे भाई, तो आपका ये बीच वाला आएगा पक्का, ये बीच वाला आएगा एवरेज, ये बीच वाला एवरेज आएगा। जी हाँ, आप नहीं विश्वास है तो आप निकाल लो, इसका 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 जोड़ के आप 5 से डिवाइड करोगे, यही आएगा एवरेज में, ठीक है? चलो, मान लिया जाए कि शिफ्ट वन है हार्ड, तो कितना, देखिए कितना हमको बढ़ाना पड़ेगा, कितना यहाँ से देखिए कितना बढ़ाना पड़ेगा। तो बोलिएगा कि सर इसमें तो आपका कितना बढ़ाना पड़ेगा, देख लीजिए 30 बढ़ाना पड़ेगा। देखिए 75 25 जोड़िए, 75 और 30, 5 और 7 3 10, देखिए 105, यानी कि यहाँ भी 30 बढ़ाना पड़ेगा, यहाँ भी आपका 30 बढ़ाना पड़ेगा, यहाँ भी आपका 30 बढ़ाना पड़ेगा, यहाँ भी आपका 30 बढ़ाना पड़ेगा और यहाँ भी 30 बढ़ाना पड़ेगा। देखिए, आपका ये मतलब नहीं है कि नॉर्मलाइजेशन ही हार्ड शिफ्ट है, इजी शिफ्ट है, उसके अनुसार दे दिया तो ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है मेरे भाई। आपको जो भी शिफ्ट है, हार्ड शिफ्ट, सबको सबको इक्वल पहले किया जाता है, इक्वल करके तब उसको निकाला जाता है। आपको हम बताते हैं ना, देखिए ना, बताते हैं आपको। तो यहाँ पे देखिए, शिफ्ट वन इक्वल टू शिफ्ट टू हो गया ना, शिफ्ट 1 इक्वल टू शिफ्ट 2 हो गया। क्लियर है? अब देखिए, अब ये शिफ्ट इजी और मॉडरेट को लेते हैं। 85, कितना हमको जोड़ना पड़ेगा इसमें, कितना हमको जोड़ना पड़ेगा, 20, 20 जोड़िए, यहाँ भी 20 जोड़िए, यहाँ भी 20 जोड़िए, यहाँ भी 20 जोड़िए और यहाँ भी 20 जोड़िए। अब देखिए 20 जोड़िएगा तो हो गया ना, इक्वल हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, तो आपको इक्वल करना पड़ेगा, और वह नॉर्मलाइजेशन जो प्रक्रिया होता है ना, इसी तरह का होता है। आपको पता होता नहीं चलता है हाँ कि नॉर्मलाइजेशन कैसे होता है, लेकिन नॉर्मलाइजेशन ऐसा ही होता है मेरे भाई। तो शिफ्ट शिफ्ट टू इक्वल टू शिफ्ट 3 हो गया,
2 और 3 शिफ्ट हो गया, इक्वल हो गया। अब नॉर्मलाइजेशन कैसे निकालता है, मान लिया जाए कि यूअर कैटेगरी का कितना गया, 120 गया, ठीक है, यूआर कैटेगरी का 120 गया। सपोज दैट मान लेते हैं भाई, मान लेते हैं अभी 120 आपका 100 नंबर का तो ये है, तो 120 कैसे चल जाएगा। अरे मान लेते हैं, सपोज यहाँ पे सपोज है, अरे मैथ का स्टूडेंट है ना, मान ली कि वो मेरी है तो मेरी है, मैथ का स्टूडेंट है, मान के चलते हैं। तो यूआर 120, ठीक है। अब 120 के में जो आएगा वो कट ऑफ में आएगा। 120 में जो आएगा, या हार्ड हो या इजी हो या मॉडरेट हो या कुछ भी हो, आपको 120 जो जनरल कैटेगरी का बन रहा है इसमें जो भैया लोग आएगा तो उसका रिजल्ट होगा, नहीं आएगा तो रिजल्ट नहीं होगा। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन का प्रक्रिया आप लोग जान लिए। ठीक है, अब हम बात करेंगे रैंक मित्रा का डाटा। बने रहिए, स्वागत है आप सभी का। रैंक मित्रा का डाटा कहाँ गया, हम इतना मेहनत करके आपको हम लाए हैं ना जी। देखिए रैंक मित्रा का यही डाटा है, एकदम अच्छे से देखिएगा। हाँ, कॉरस्पॉन्डेंस क्लर्क और स्टोर असिस्टेंट का ये आपका डेटा है रैंक मित्रा का। मैंने पिछले भी वीडियो बनाया है, तो अनुमानित देखिए रैंक मित्रा का अनुसार मत जाइए, समझ रहे हैं। बाप रे बाप, टोटल 2 लाख, समझ रहे हैं, टोटल 2 लाख फॉर्म भराया है, ठीक, जिसमें प्रेजेंट 1.5 लाख प्लस स्टूडेंट हुआ है, और आपका वैकेंसी कितना है, 921। तो एक सीट पे कितना मारामारी होगा बताइए। आप कमेंट, प्यारा से कमेंट करिए कि हाँ सर इतना तो लगता है ना कि इतना जावे करेगा, हार्ड ये तो मार्क्स तो जावे करेगा भाई। हाँ, कट ऑफ जाएगी, बहुत लंबा जाएगी कट ऑफ, ठीक है ना। तो देखिए आपको हम रैंक मित्रा के अनुसार बताते हैं, देखिएगा एकदम अच्छे ध्यान से देखते रहिएगा, ठीक है। टोटल स्टूडेंट आपका 2 लाख, बोले ना कि 2 लाख प्लस स्टूडेंट बैठा है, 2 लाख प्लस स्टूडेंट बैठा है। मजे की बात यह है कि पेपर एक सिंगल है ना, सिंगल है तो इसमें बहुत सारा धांधली भी होगा, हमको लग रहा है जहां तक, ठीक है ना। चलिए, टोटल स्टूडेंट इतना था, 9 से सॉरी इतना 2 लाख, है ना, 16,074। चलिए अब 30 मार्क्स लाने वाला स्टूडेंट, हाँ तो 30 मार्क्स लाने वाला कितना स्टूडेंट है, हाँ देख लीजिए यहाँ पे 21,226, जिसमें यूआर कैटेगरी के लोग हैं 1577, बीसी का है 15, हाँ 700, 7,000 है ना, 175, समझ गए। ठीक है, यहाँ पे देखिए 5,914, 3,298 ईडब्ल्यूएस का, एससी का है 3,074, एसटी का है 188। अब देखिए 40 मार्क्स लाने वाला कितना स्टूडेंट है, 2,115 टोटल स्टूडेंट है, जिसमें जनरल कैटेगरी का 1,495 है, 6,800, 1,900 बीसी का, ईबीसी का है 5,616, ईडब्ल्यूएस का 3,203। हम लास्ट में आपको कट ऑफ भी बताने वाले हैं, कितना एक्सपेक्टेड कट ऑफ जाएगी, उसके अंतर्गत आप लोग आइएगा तो नौकरी आपके जेब में, ठीक है, बने रहिए आप लोग। चलिए एससी के लिए कितना, तो 2,802, और 180 एसटी के लिए। 45 मार्क्स लाने वाला कितना स्टूडेंट है, तो 19,000 स्टूडेंट है, 19,278, जिसमें जनरल कैटेगरी का 1,431, बीसी का 6,582, ईबीसी में आपका 5,379, ईडब्ल्यूएस में 3,106, इसमें एससी में 2,609, और एसटी में 171 आया है, ठीक है। अब 50 मार्क्स का कितना लाने वाला है, देखिए कितना स्टूडेंट ऐसा है जो 50 मार्क्स लेके आया है, ठीक है, 18,269, हाँ ठीक है, 1,372 आपका क्या लाने वाला है यूआर कैटेगरी से, ठीक है। और 6,297 आपका बीसी का लाने वाला है 50 मार्क्स, ईबीसी में आपका 5,085 लाने वाला है ना। ईडब्ल्यूएस में 50 मार्क्स कौन कितना लाया है, तो 2,985, और एससी में कितना लाया है, 2,369, एसटी में आपका 161 लाया है। 55 मार्क्स कितना लाने वाला है, तो 16,968,
55 मार्क्स लेके आया है, ठीक ना। कितना कट ऑफ जाएगा आपको हम बताएंगे, किसके अंतर्गत जो आ गया उसका रिजल्ट होगा, नहीं तो नहीं होगा। घर जाओ भाई। ईआर कैटेगरी का कितना टोटल स्टूडेंट 16,055 लाया है। 16,968 स्टूडेंट ने 55 मार्क्स लेके आया है, जिसमें जनरल कैटेगरी के 1281 है, बीसी का 5,903 है, ईबीसी का 4,722 है, ईडब्ल्यूएस का 2,832 है, एससी का 2,081 है और एसटी का 149 है। अब 60 मार्क्स लाने वाला कितना है, 15,294, जिसमें 1168 जनरल कैटेगरी का लाया है 60 नंबर, और 5,408 बीसी का लाया है, 4,264 ईबीसी का लाया है, ईडब्ल्यूएस का 2,597 लाया है, ईडब्ल्यूएस का 1,731 लाया एससी का, और 126 लाया एसटी का। 65 नंबर लाने वाला कौन कौन है, 65 नंबर लाने वाला कौन कौन कितना स्टूडेंट है, 12,830। इसके अंतर्गत आपका आ रहा है कि नहीं, आप लोग ध्यान से सुनते रहिएगा, ठीक है। पूरा वीडियो को देखिए तब समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। जनरल कैटेगरी का 1,006 लाया है 65 नंबर, 4,615 लाया है 65 नंबर ईबीसी बीसी का, 3,613 नंबर लाया है ईबीसी का 65 नंबर, ईडब्ल्यूएस का लाया है 2,251 65 नंबर, एससी का 1,252 लाया है 65 नंबर, 93 नंबर एसटी का लाया है। अब 70 नंबर कितना लाने वाला स्टूडेंट है, 9,000 जो है ना 70 मार्क्स लेके आया रैंक मित्रा के अनुसार। 783, 3,518 बीसी का, ईबीसी का आपका 2,644, 1,727 ईडब्ल्यूएस का, 758 एससी का, 60 है एसटी का। 75 मार्क्स कितना लाने वाला स्टूडेंट है, 5,540, 516 टोटल 5,540 है, जिसमें जनरल कैटेगरी का 516, बीसी का 2,101, ईबीसी का 1,514, 1,054 ईडब्ल्यूएस का, 328 एससी का, 27 है एसटी का। 80 मार्क्स कितना लाने वाला है, 2,232, जिसमें 238 है जनरल कैटेगरी का, 857 है बीसी का, 564 है ईबीसी का, 452 है ईडब्ल्यूएस का, 109 है एससी का, अब 12 है एसटी का। समझ रहे हो भाई। हाँ, वीडियो को एकदम ध्यान से देखना कि आपका कहाँ कहाँ आ रहा है, आपका अंदर आ रहा है कि नहीं। 85 है, 487 लाया है, टोटल स्टूडेंट्स 487 है जो 85 लाया। 60 स्टूडेंट ऐसा है जनरल कैटेगरी का, 174 है बीसी का, ईबीसी का 133 है, 103 है आपका ईडब्ल्यूएस का, एससी का है 16, एसटी का 1। 90 नंबर लाने वाला कितना है, 37। देखिए इसी के अनुसार आपका बनेगा, लेकिन रैंक मित्रा पर थोड़ा थोड़ा कम विश्वास रखिए, हम लोग जो अनुमानित बता रहे हैं उसके अंतर्गत आएगा तो आएगा। चलिए 5 मार्क्स लाने वाला जनरल कैटेगरी का है, सॉरी 5 स्टूडेंट जनरल कैटेगरी का है जो 90 लाया है। 14 स्टूडेंट है बीसी का, ईबीसी का आपका भी 14 स्टूडेंट है, ईडब्ल्यूएस का 4 स्टूडेंट है, एससी का 0, कोई नहीं 90 लाया है, एसटी का भी 0, कोई नहीं। 95 मार्क्स लाने वाला ये इसका, चलो इसका तो नौकरी लग गया भाई। हाँ, टोटल स्टूडेंट 21 है ना, टोटल स्टूडेंट 95 मार्क्स एक ही लाने वाला, वो भी ईडब्ल्यूएस का है, ठीक ना, ईडब्ल्यूएस का तो जनरल वगैरह भाड़ में, ठीक है। चलिए रैंक मित्रा के अनुसार था। अब हम बात करेंगे कि कौन सा शिफ्ट आपका हार्ड था, कौन सा इजी था, और कितना मार्क्स बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। देख लीजिए, अच्छे से देखिएगा। हार्ड शिफ्ट आपका 25/6/2025 को 4 बजे वाला हार्ड शिफ्ट था, 27/6/2025 को 4 बजे वाला आपका हार्ड था, 20/6/2025 को 9 बजे आपका हार्ड था। और ध्यान से देखिएगा बउआ, नहीं तो समझ में नहीं आएगा कि कौन हार्ड कौन। 24/6/2025 को 4 PM वाला हार्ड था, 30/6/2025 को 4 PM वाला हार्ड था, 30/6/2025 को 12:30 बजे वाला हार्ड था, ठीक है। तो इसमें से 8 से 10 मार्क्स बढ़ेगा, लेकिन रैंक मित्रा पे 17 से 11 नंबर बढ़ा रहा है। तो बताइए 17 से 11 नंबर कहाँ से बढ़ेगा, 100 नंबर के पेपर में है जिसमें 17 से 11 नंबर इसका बढ़ जाएगा थी, ठीक है। अब देखिए 26/6/2025 का 9 AM वाला मॉडरेट था, 20/6/2025 का 12:30 PM वाला आपका मॉडरेट था, 28/6/2025 को 9 बजे वाला था ना तो मॉडरेट था, ठीक है भाई।
हाँ 24/6/2025 का जो 12:30 बजे था वो भी मॉडरेट था। 27/6/2025 का 9 बजे वाला था वो भी मॉडरेट था। 24/6/2025 को जो 12:30 बजे था वो भी आपका पीएम वाला मॉडरेट था। 29/6/2025 का जो 4 पीएम में था वो भी आपका मॉडरेट था। 25/6/2025 का जो था 25/6/2025 का जो था 9 पीएम में वो भी आपका क्या था, मॉडरेट था। इसमें आपका 6 से 7 बढ़ने वाला है। अब रैंक मित्रा के अनुसार मत जाइए, क्योंकि ऐसा कैसे हो सकता है कि सिंगल पेपर है और 10 11 12 15 बढ़ा देगा, है ना, ऐसा कुछ नहीं है। चलो आओ भाई, अब देखो इजी शिफ्ट क्या है। 21/6/2025 का 9 AM वाला इजी है। 28/6/2025 के 12:30 PM वाला इजी है। 27/6/2025 के 12:30 बजे वाला इजी है। इसमें से 2 से 4 मार्क्स बढ़ाएगा। मेरे ऊपर विश्वास रखो और मजे से पढ़ने में ध्यान दो, अगला एग्जाम की तैयारी करो, काहे कि इससे ज़्यादा नहीं आने वाला। अब हम बात करेंगे कट ऑफ के ऊपर। एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना जाएगा, एकदम ध्यान से देखिएगा। एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना जाने वाला है। देखिए नॉर्मलाइज मार्क्स है, ये नो रॉ मार्क्स, नॉर्मलाइज मार्क्स है। जो रैंक मित्रा को हम आपको दिखाए ना वो आपका रॉ मार्क्स था, ये नॉर्मलाइज मार्क्स है। यूआर कैटेगरी का अगर मेल है तो 88 जाएगा, इसके पिछले वीडियो में भी मैंने बताया है। बट वहाँ पे आपका रैंक मित्रा के अनुसार नहीं बताया था। रैंक मित्रा जब हम एनालिसिस किए तब आपको पता चला कि अच्छा ऐसा इतना पूछ रहा है, इतना हार्ड जा रहा है, इतना स्टूडेंट 90 से पार है, इतना 88 से पार है, इतना 85 से पार है, इतना 75 से पार है, तो उसी के अनुसार हम बनाए हैं। तो यूआर कैटेगरी का मेल 88 है तो पार, ठीक है। क्रॉसपोंडेंस दोनों का 85 है, फीमेल का तो पार। बीसी कैटेगरी में अगर 87 है तो आप पार हो गए। 82 है अगर फीमेल है तो आप पार हो गए। 84 ईडब्ल्यूएस का है और 80 आपका है, मेल का 84 फीमेल का 80 तो पार है। ईबीसी में 78 है मेल का, 76 है फीमेल का तो आप पार हो गए। 75 है एससी का, 72 है सॉरी एससी का 75 है और 72 है, हाँ एससी का ही है, लेकिन मेल का 75 फीमेल का 72 है तो पार हो गए। 77 है मेल का एसटी कैटेगरी में, क्यों देखिए वैकेंसी के ऊपर जा रहा है, ये मत कि इसका ज्यादा इसका कम। अब 74 मार्क्स आया फीमेल का तो आप लोग पार हो गए। आप प्यारा सा नीचे कमेंट करिए कि भैया मेरे को वीडियो एकदम समझ में आ गया और मेरे को लग रहा है कि हम इस कट ऑफ में आने वाले हैं, और अपना अपना कट ऑफ लिस्ट में कमेंट बॉक्स में डालिए, तभी हम पढ़ेंगे कितना आपका कट ऑफ बन रहा है, कितना नहीं बन रहा है। उसी के अनुसार हम आपको देखेंगे कि भाई आप लोग आगे हैं कट ऑफ के अंतर्गत, तो हम समझेंगे कि अच्छा मेरा वीडियो सफल हो गया और रिजल्ट आएगा तो मैं आप लोगों के साथ क्या मिठाई खाऊंगा। तो चलिए दोस्तों,